हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे शिवाजी देवी इंटरमीडिएट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया था फ्लावर का स्ट्रक्चर, फिर फ्लावर में उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टैमेन, फिर दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल और पिस्टिल। फिर उसके बाद हम जो पिस्टिल के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है क्या, पॉलिनेशन। वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसे हिंदी में कहते हैं परागण। इंग्लिश में पॉलिनेशन, हिंदी में कहते हैं परागण। परागण क्या है कि आपने देखा था कि स्टेमन में क्या है कि परागकण बन गए थे और कार्पेल में क्या है कि ओव्यूल डेवलप होकर एम्ब्रियो बन गया था। तो वही होगा कैसे, तो परागण है क्या, तो एंथर से परागकण निकलकर कार्पेल के स्टिग्मा तक, एंथर से परागकण निकलकर, ये आपका एंथर है, इस एंथर में परागकण है, एंथर से परागकण निकलकर कार्पेल के स्टिग्मा तक, एंथर से परागकण निकलकर कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। या पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। डेफिनेशन हम आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते चलिएगा। तो एंथर से परागकण का निकलकर कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। अब यहाँ से जब यहाँ तक पहुंच रहा है तो ये किन किन आधार तक कैसे कैसे पहुंचेगा, इसके आधार पर परागकण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। परागकण 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परपरागण। तो ये परागण के 2 प्रकार हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहता है, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं कि ऐसा परागण क्या है ये तो बता दिए हैं आप लोगों को। परागण क्या है ये तो बता ही दिए हैं कि एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल करके कार्पेल के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ऐसा परागण जो सिर्फ एक ही प्लांट में होता है, यानी कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर के बीच होता है, सेम प्लांट के फ्लावर के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण। और ऐसा परागण जो 2 प्लांट के 2 फ्लावर के बीच होता है, 2 प्लांट के यानी स्पीसीज एक ही रहेगी, एक ही स्पीसीज के 2 प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। आगे और डिटेल में समझेंगे अभी हम लोग। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर डिवाइडेड है कितने भागों में, 2 भागों में। पहला है आपका ऑटोगैमी और दूसरा है आपका जिटेनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन फर्दर डिवाइडेड है 2 भागों में, ऑटोगैमी और दूसरा है जिटेनोगैमी। अंतर क्या है दोनों में देख लीजिए। सेल्फ पॉलिनेशन में का जो 2 काइंड है, तो ये 2 काइंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो एक पौधा है उस पौधे में बहुत सारे फूल होते हैं, पौधे में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे पुष्प होते हैं। तो अगर पॉलिनेशन की क्रिया सिर्फ और सिर्फ एक ही पुष्प के अंदर हो रही है, ये एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर हो रही है, तो ऐसे परागण को कहते हैं ऑटोगैमी। ऐसे परागण को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी।
एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर अगर परागण की क्रिया हो रही है तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। दूसरे वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि सेम फ्लावर सेम प्लांट। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower of सेम प्लांट। यानी कि ऑटोगैमी क्या कह रहा है कि पॉलन ग्रेन जब एक ही पौधे के पॉलन ग्रेन परागकण, हिंदी में कहते हैं परागकण जब एक ही पौधे के उसी पुष्प से निकल करके उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पर पहुंचेगा तो इस क्रिया को कहते हैं ऑटोगैमी। परागकण जब एक ही पौधे के उसी पुष्प से निकल करके उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो ऐसे परागण को कहते हैं ऑटोगैमी। इंग्लिश में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। जिटेनोगैमी दूसरा काइंड है आपका, क्या? जिटेनोगैमी। तो जिटेनोगैमी क्या है? जिटेनोगैमी में ये होता है कि प्लांट तो सेम रहेगा, पौधा तो सेम रहेगा, लेकिन भाई उस पौधे में फ्लावर तो कई हैं, तो पॉलन ग्रेन निकलेगा एक फ्लावर से और उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। तो हिंदी में इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब पॉलन ग्रेन एक ही पौधे के एक पुष्प से निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो ऐसे परागण को हम लोग जिटेनोगैमी कहते हैं। यानी कि जब परागकण एक ही पौधे के एक ही पुष्प से निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प के पास पहुंचता है तो इस प्रकार के परागण को कहते हैं जिटेनोगैमी। जैसे ही हमने बोला है ऐसे हूँ आप कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इंग्लिश में इसे आप कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन from anther of one plant, anther of one flower to stigma of another flower of same species। यानी कि स्पीसीज क्या होगी? सेम होगी। जात क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो जब ये तो क्रॉस पॉलिनेशन का डिफिनेशन हो गया। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम anther to of one flower to stigma
ऑफ another flower of सेम प्लांट होगा। एक हो गया था, ये सुधार कर लीजिएगा अगर लिख लिए हो तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि एक पौधा है और ये पौधा एक, मान लीजिए एक पौधा है, इस पौधे में एक पुष्प यहाँ है और एक पुष्प आपका यहाँ पर है। अगर ये इसी पुष्प में क्या है आपका एंथर, इसी पुष्प में आपका एंथर भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसी में आपका क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर एंथर, इसी एंथर क्या है, इसी फ्लावर से निकल करके इसी स्टिग्मा पर पहुंचता है तो क्रिया ऑटोगैमी है। अगर एंथर इस फ्लावर से निकल करके इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो यह क्रिया क्या है, जिटेनोगैमी है। सिंपल सी बात है। तो ये क्रिया आपको स्पष्ट हो गया होगा, ऑटोगैमी क्या है, जिटेनोगैमी क्या है। अब है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण किसे कहते हैं। पर परागण में क्या होता है कि पौधे के एक पुष्प से, एक पौधे के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। एक पौधे के एक पुष्प से परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के पास दूसरे पुष्प के स्टिग्मा के पास परागकण के पहुंचने की क्रिया क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है, पर परागण कहलाती है। पर परागण जो है इसको जीनोगैमी भी कहते हैं, जीनोगैमी भी कहते हैं, इसे जीनोगैमी भी कहते हैं या फिर इसे एल्लोगैमी भी कहते हैं, एल्लोगैमी भी कहते हैं। इसका दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन न दे करके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट जीनोगैमी हिंदी में लिख देगा, जीनोगैमी या फिर एल्लोगैमी, इस तरह से पूछ देता है आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए। तो इससे आप लोग निश्चित रहिएगा, इन दोनों नामों को भी याद रखिएगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है समझ में आ गया। इंग्लिश में अगर डिफिनीशन देना है तो इंग्लिश में भी आप डिफिनीशन दे सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ one plant to stigma of another flower of another plant of same species, transfer of pollen from anther of one flower of one plant, transfer of pollen from anther of one flower of one plant to stigma of another flower, stigma of another flower of another plant of same species। ये शर्त है सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज क्यों कह रहे हैं कि भाई गुलाब के फूल से परागकण निकल रहा है तो वो गुड़हल के पुष्प को जाकर के निषेचित नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां पर अगर पहुंच भी जाता है तो उसका क्या है, वहां पर कोई काम धंधा नहीं है। इसलिए परागण तो मतलब जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो परागण का उद्देश्य नहीं रहा। जब उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो काम ही नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो डिफिनीशन क्या। इसीलिए उसी जाति का पौधा परागकण निकलेगा एक पौधे से और दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचेगा, लेकिन यह शर्त होना कि पौधा उसी जाति का होना चाहिए।
तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का ये फायदा होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का फायदा क्या होता है कि इसमें वैरायटी उत्पन्न होती है, पुष्प में वैरायटी उत्पन्न होती है। जब एक पुष्प पे परागकण निकल करके दूसरे प्लांट के दूसरे पुष्प पे जाएगा तो वैरायटी उत्पन्न होती है। जिस वैरायटी क्या है, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास होता है, नए नए पुष्पों का विकास होता है, नए नए तरह के पुष्पों का विकास होता है। अब उसी पौधे का परागण अगर उसी पुष्प के उसी पौधे में होगा तो क्या है कि जिस तरह से पुष्प बन रहा था छोटा छोटा था तो छोटे छोटे रह जाएगा हमेशा ही, दूसरा बड़ा बड़ा वाला था तो बड़ा बड़ा वैसे रह जाएगा। लेकिन अगर दोनों का पॉलिनेशन करा दिए तो मध्यम प्रकार का पुष्प आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का फायदा होता है कि वैरायटी उत्पन्न होती है। सिर्फ पॉलिनेशन में क्या है, वैरायटी उत्पन्न नहीं होती है। क्यों वैरायटी नहीं उत्पन्न होती, उसी का परागण है और उसी का क्या है आपका स्टिग्मा पे जा रहा है, तो जीन क्या है, सेम है, जीन सेम है तो परिवर्तन होगा ही नहीं। परिवर्तन नहीं होगा तो क्या है, म्यूटेशन नहीं तो इवोल्यूशन नहीं, और इसमें म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा, यानी विकास होगा, नए नए वैरायटी उत्पन्न होंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन का ये फायदा होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ माध्यम की भी आवश्यकता होती है, लेकिन फिर इससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों चीज आप लोग देख लिए, दोनों चीज को परिभाषा में हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज आती है एडाप्टेशन, यानी कि जो मान लीजिए सेल्फ पॉलिनेशन है और चाहे क्रॉस पॉलिनेशन है, दोनों के केस में क्या ऐसी चीजें हैं कि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रहा है पुष्प में, और क्या ऐसी चीज है कि जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए जिम्मेदार कर दे रही है। भाई कुछ तो ऐसा चीज होगा जो सेल्फ पॉलिनेशन करा रहा है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए इसमें क्या होता है। पहली चीज बाइसेक्सुअलिटी, यानी कि द्विलैंगिकता। द्विलिंगी कहने का मतलब कि अगर पुष्प है तो वह पुष्प कैसा होगा, आपका द्विलिंगी होगा, यानी कि इसमें जो है आपके इस पुष्प में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल दोनों एक ही पुष्प में मौजूद होगा। दोनों एक ही पुष्प में मौजूद होगा। अगर दोनों एक ही पुष्प में मौजूद है तो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जाहिर सी बात है अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही पुष्प में मौजूद है तो भरसक प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संभावना भी है कि इसका एंथर निकल करके भाई दूर तक क्यों जाएगा, पहले तो नजदीक ही नहीं गिरेगा, तब ना बाद में दूर तक अगर यहाँ नहीं गिर पाया तब न जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकलकर इसी के पास जाकर के अपने ही पुष्प को निषेचित करने का काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बाइसेक्सुअलिटी यानी कि द्विलिंगता जो है, द्विलैंगिकता जो है वह भी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। दूसरा क्या है, होमोगैमी। दूसरा आपका है इसमें होमोगैमी। ये चीजें आपसे पूछता है, आप G2 टाइप क्वेश्चन में मेडिकल के इंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे आप लोग, उसमें भी पूछता है, 12th के भी आप G2 टाइप क्वेश्चन में पूछता है। होमोगैमी क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों क्या है एक ही साथ परिपक्व हो जाए, एक ही साथ मैच्योर हो जाए। भाई जैसे पुष्प जब बनना शुरू होता, कली जब खिलती है तो ऐसा नहीं है कि स्टैमेन और कार्पेल दोनों एक ही साथ क्या मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरेशन टाइम दोनों का अलग अलग होता है, तो अलग अलग भी हो सकता है और एक ही टाइम भी हो सकता है।
अगर दोनों एक ही समय में मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने का मतलब इसके अंदर आपका एक पॉलन ग्रेन है तो ये फटेगा, और ये फटेगा तब जाकर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरेगा। अगर यह मैच्योर है तो तुरंत पॉलन ट्यूब बनेगा और जाकर के इसको बिल्कुल निषेचित कर देगा। तो अगर दोनों एक ही साथ मैच्योर हो गए हैं तो जाहिर सी बात ये भी फट जाएगा और यहाँ से भी स्टिग्मा भी ये भी फट गया और मैच्योर हो गया है। तो अगर एक साथ मैच्योर हो रहे हैं यानी एक साथ परिपक्व हो रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो भी क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया निश्चित रूप से होनी तय है। दूसरा क्या है? क्लिस्टोगैमी। दूसरा नहीं, तीसरा क्या है आपका? क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? देखे होंगे कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो ऐसे बंद होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं जो एकदम से ऐसे बंद होते हैं। तो अगर पुष्प बंद है मान लीजिए एकदम, और इसी में जाहिर सी बात है जब पुष्प बंद है तो इसमें से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के पास, चाहे वही पौधा हो और चाहे दूसरा पौधा हो, किसी के पास नहीं जा पाएगा। तो निश्चित रूप से इसी में आकर के गिरेगा, इसी के स्टिग्मा पर आकर के गिरेगा और इसी पुष्प को निषेचित करेगा। यह क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकता है ऐसे पुष्प में। तो ऐसे पुष्प में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो यह भी क्या है? जिम्मेदार है क्लिस्टोगैमी भी, क्लिस्टोगैमी टाइप फ्लावर भी एडाप्टेड किसके लिए? सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका वाइवोला एंड एरेकिस हाइपोजिया। वाइवोला एंड इरेकिस हाइपोजिया। तो ये जो वाइवोला एंड इरेकिस हाइपोजिया क्या है? एग्जाम्पल है कैसे फ्लावर का? बंद पुष्प का, बंद फ्लावर का। यानी कि इन दोनों में कैसे पुष्प पाए जाते हैं? बंद पुष्प पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज और, इसमें सिर्फ और सिर्फ बंद पुष्प नहीं मिलते हैं, इसमें दोनों प्रकार के पुष्प मिलते हैं। वाइवोला और इरेकिस हाइपोजिया में इन दोनों में क्या है कि दो प्रकार के पुष्प मिलते हैं। पहला जो मिलता है वो होता है आपका क्लिस्टोगैमस। पहला होता है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। और दूसरा जो होता है चैस्मोगैमस फ्लावर होता है, चैस्मोगैमस। पहला क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, दूसरा चैस्मोगैमस फ्लावर होता है। क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या है? वही कि बंद पुष्प होता है। पुष्प क्या रहता है? बंद रहता है। पुष्प बंद रहेगा, बंद पुष्प है। इसमें जब बंद पुष्प है तो क्या है कि क्लोज्ड है, सब पेटल क्लोज्ड है, उसी में स्टैमेन है, उसी में स्टिग्मा है, तो उसी को जाकर के गिरेगा। जाहिर सी बात है बंद पुष्प है। और ऐसे पुष्प अक्सर क्या है? भूमि के अंदर रहते हैं, भूमि के निचली सतह पे पाए जाते हैं, निचले सतह पे पाए जाते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर क्या है? ऊपर की तरफ होते हैं और ये खुले हुए पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं? खुले हुए, ओपन होते हैं, खुले हुए पुष्प होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर होते हैं, ये भूमि के निचले सतह पर होते हैं। तो जब पुष्प खुला है तो जाहिर सी बात है इसमें से क्या है? पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे पुष्प के पास जाएगा। तो दूसरे पुष्प के पास जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये क्लिस्टोगैमस में क्या है? ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्लिस्टोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और चैस्मोगैमस में क्या है कि आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो हमारे बताने का तात्पर्य, तो हम लोगों ने देखा है कि चैस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स दोनों किसमें पाए जाएंगे? वाइवोला एंड इरेकिस हाइपोजिया। इन दोनों में क्या है कि ये दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाएंगे। यानी कि इन दोनों में एक क्लिस्टोगैमस भी फ्लावर होगा, यानी क्लिस्टोगैमी का उदाहरण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस चैस्मोगैमस का भी उदाहरण है। इसमें खुले हुए पुष्प भी पाए जाते हैं। खुले हुए पुष्प का पाए जाना यानी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार है। और क्या है? बंद पुष्प का पाए जाना सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार है। दूसरी चीज अब इसमें आती है
कि ये क्या है कि एडाप्टेशन से पॉलिनेशन ये तो फिनिश हो गया। अब क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होगा उसको भी देख लेते हैं। Adaptation for cross pollination, एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होगा? पहला है डाइक्लिनिक और यूनिसेक्सुअलिटी डाइक्लिनिक और यूनिसेक्सुअलिटी एग्जाम्पल इसका क्या है? मोनोसियस प्लांट एंड डाइसियस प्लांट। इसमें दो टाइप हो जाएगा आपका मोनोइसियस प्लांट। मोनो क्या है? इसियस प्लांट है, और दूसरा क्या है? मोनोइसियस प्लांट एंड डाइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट क्या है? डाइसियस प्लांट क्या है? अब देखिए पहले टर्म समझ लीजिए, उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि एक क्या है यूनिसेक्सुअल, एक क्या है यूनिसेक्सुअल, और दूसरी चीज क्या है बाईसेक्सुअल। ये क्या है? इसमें आ रहा है मोनोइसियस, और दूसरा क्या चीज है? डाइसियस। ये दो चीज अलग है, ये दो चीज अलग है। ये जो दोनों टर्म है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, तो जहां सेक्स की बात आ गई तो सेक्स की जैसे ही बात आएगी तो वह बात किया जा रहा है, वो समझ लीजिएगा आप कि फ्लावर के विषय में बात किया जा रहा है कि वह फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और वह फ्लावर बाइसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो जाता है कि इसमें सिंगल सेक्स होता है, सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, सिंगल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, और इसमें क्या हो जाता है? इसमें डबल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। डबल सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। इसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। मोनोइसियस और डाइसियस ये यूज किया जाता है स्पेशली प्लांट के केस में। इस केस में प्लांट के केस में यानी पौधे के लिए। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक, वन, और इसियस का मतलब होता है हाउस यानी कमरा है, तो यूएसई। तो डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब होता है दो, टू, और इसियस का मतलब होता है हाउस प्लस हाउस यानी कि कमरा। तो वन हाउस फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब मोनोइसियस है तो एक ही हाउस है, एक ही कमरा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। तो इसमें क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के ऑर्गन उपस्थित होंगे। लेकिन डाइसियस में क्या है कि दो अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, दो अलग अलग कमरा है, तो जाहिर सी बात है एक में मेल और एक में फीमेल आपका मौजूद होगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक पुष्प में मेल होगा और एक पुष्प में फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होगा। डाइसियस में क्या होगा? इसमें एक पुष्प में मेल होगा, एक पुष्प में मेल, और दूसरे में क्या है? दूसरे में फीमेल
फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद होंगे, जबकि मोनोइसियस में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पुष्प में मौजूद होंगे। तो ये पौधे के लिए बात किया जाएगा और ये पुष्प के लिए बात किया जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ मोनोइसियस डाइसियस यूनिसेक्सुअलिटी यहाँ बताया गया है, लेकिन इसके केस में मोनोइसियस डाइसियस ये चीज बताया गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए मोनोइसियस प्लांट अगर है, यूनिसेक्सुअलिटी मोनोइसियस प्लांट अगर है, तो मोनोइसियस प्लांट होने का मतलब कि मेल और फीमेल क्या है कि एक ही प्लांट में है, और डाइसियस है तो वो क्या है कि दो अलग अलग है, अलग अलग पुष्प अलग अलग प्लांट में है। तो ये भी जो होती है ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। मोनोइसियस का एग्जांपल है आपका मेज यानी कि मक्का, मेज यानी कि मक्का, और इसका है आपका पपाया, पपाया यानी कि पपीता। दूसरी चीज इसमें है सेल्फ स्टेरिलिटी, इसको बता देते हैं, नोट करते जाइएगा एक एक। दूसरी है सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी आर इसी को कहते हैं इनकैपेबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या होता है देख लीजिए इसको भी। सेल्फ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब स्टेराइल, ये क्या है स्टेराइल, ITY में लगाया गया है। स्टेराइल का मतलब होता है कि जैसे क्या ये वह यानी कि स्टेराइल का मतलब कि कैसे समझाया जाए इसको, यानी कि वह फर्टिलाइजेशन के योग्य नहीं है, यूं समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन की योग्य नहीं है, कि जो फर्टिलाइजेशन होना है, पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होना है उसके योग्य नहीं है। तो ये क्या है सेल्फ स्टेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी। तात्पर्य समझ लीजिए क्या है कि तात्पर्य यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही पौधे के एक ही पौधे के उसी पुष्प से एंथर निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उसी पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे या फिर पौधा तो वही है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचे। दोनों केसों में अगर किसी के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो सेम फ्लावर का स्टिग्मा जो है उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं कि गिरने के लिए तो गिर जाएगा, लेकिन उस पॉलन ग्रेन के लिए वह स्टिग्मा कैसा होता है, स्टेराइल होता है, निष्क्रिय होता है, कोई भी क्रिया नहीं होगी। तो जब वहां फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फर्टाइल करने के लिए उस एंथर को क्रॉस पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए वह दूसरे पुष्प पर जाएगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। यानी कि पौधा उसी जाति का रहेगा लेकिन उस पौधे के उस पुष्प वहां से परागकण निकलेगा तो उस पौधे के किसी पुष्प के पास न जाकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के पास जाएगा, तो वहां उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये एक भी कारण है आपका किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का, सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकैपेबिलिटी। समझ गए आप लोग, यानी कि एक ही पौधे के उसी पुष्प से अगर परागकण निकल करके उसी पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वह स्टिग्मा उस पॉलन ग्रेन के लिए निष्क्रिय होता है, यानी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा, वह परागण दूसरे पौधे के पुष्प के पास जाएगा और इस क्रिया क्या कहलाती है, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी अडॉप्ट है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट यानी कि थर्ड एक पॉइंट और है इसमें देख लीजिए, डाइकोगैमी।
डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी क्या होता है इसको देख लीजिए कि पुष्प भी एक ही है। जो चीज आपको बताए थे सेल्फ पॉलिनेशन में, देखिए पुष्प है, पुष्प क्या है कि एक ही है। ये आपका कार्पेल है, ये आपका स्टिग्मा स्टैमेन है। एक ही पुष्प है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन है क्या कि दोनों के परिपक्व होने का समय अलग अलग है। हो सकता है कि स्टैमेन यहाँ से स्टैमेन में क्या है एंथर यहाँ ये परिपक्व हो गया और यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन गए, पॉलन क्या ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट होने के बाद पॉलन ग्रेन निकला, लेकिन ये जब इसकी क्या है कार्पेल जब परिपक्व नहीं रहेगा, मैच्योर नहीं रहेगा, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यह भी एक कंडीशन बनती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो ये क्या है डाइकोगैमी जो होता है, डाइकोगैमी में क्या है कि एक ही पुष्प के अंदर दोनों सेक्स मौजूद हैं, लेकिन दोनों के परिपक्व होने का समय अगर अलग अलग है तो एक क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये दो चीजें होता है, डाइकोगैमी को दो भागों में आप लोग बांट सकते हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, तो हम ये नहीं कर सकते कि पहले मेल हो गया इसमें मैच्योर फिर फीमेल हो गया। तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं आप लोग, प्रोटैंडरी और दूसरा है प्रोटोगाइनी। पहला प्रोटैंडरी, दूसरा प्रोटोगाइनी। देखिए यहां पर प्रो मतलब पहले, प्रो का मतलब है पहले, प्रो हमेशा जायज होता है, पहले होता है। गायनी जहां ये जो शब्द आ रहा है तो जाहिर सी बात है गायनी शब्द किससे रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड होता है। गायनी हमेशा फीमेल से रिलेटेड होता है। ये आप लोग रिप्रोडक्शन कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे और आगे हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से समझिएगा। गायनी ये फीमेल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। प्रो माने पहले, गायनी मतलब फीमेल से संबंधित, यानी कि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कार्पेल है वह पहले मैच्योर होगा। तो इसमें क्या है, इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है, फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होगा, मेल बाद में होगा। और प्रोटेंडेंसी में क्या है, प्रोटेंडरी में क्या है कि इसी का उल्टा हो जाएगा। इसमें मेल पहले मैच्योर होगा, मेल पहले परिपक्व होगा और फीमेल बाद। तो ये हो गया है आपका, यानी कि सेल्फ स्टेरिलिटी समझ लिए आप लोग, डाइकोगैमी समझ लिए। डाइकोगैमी यानी कि प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद है, लेकिन दोनों के परिपक्व होने का समय अलग अलग है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोटेंडरी प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या है, मेल पहले मैच्योर हो जाएगा। भैया मेल पहले मैच्योर हो गया तो पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, और फीमेल अभी मैच्योर ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाने का कोई मतलब नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन करेगा ही। दूसरा क्या है, प्रोटेंडरी, इसमें फीमेल सेक्स पहले मैच्योर हो गया, तो फीमेल पहले ही मैच्योर हो गई और ये मैच्योर ही नहीं हुआ तो इसको पॉलन आएगा ही नहीं। तो पॉलन कहां से, जब पॉलन ग्रेन इसके पास आ नहीं पाएगा, इसका आ नहीं पाएगा, तो दूसरे का पॉलन ग्रेन लेगी, यानी दूसरे का अगर उस समय पा गई तो क्या फर्टाइल कर लेगी। तो ये चीजें हैं, ये चीज आपका पॉलिनेशन का टॉपिक है। अब पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के पॉलिनेशन कैसे होगा, तो वो किन किन माध्यमों की आवश्यकता होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है और कैसे होता है वो पॉलिनेशन,
उसके विषय में डिटेल में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। यह बस यहाँ से बस यहीं तक। फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर सीड का निर्माण का पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फिर फ्रूट का निर्माण पढ़ेंगे। तो ये चीज यहीं तक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।